नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा में एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल गया है, आउट हो चुका है। और जो वैकेंसी निकाली गई है वो क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये जो वैकेंसी आई है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे कि स्टेनोग्राफर और क्लर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। नोटिस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर द फिलिंग 9 एंटिसिपेटेड वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड एप्लीकेशन फॉर द फिलिंग अप टू 14 एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एडोक बेसिस। तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 9 पोस्ट और जो क्लर्क की है वो 14 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये जो पोस्ट रहने वाली है प्योरली ये एडोक बेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब रहने वाली है। आगे हम देख लेते हैं। ऑन कॉन्सिलेटेड पे ऑफ रेट 25,000 पर मंथ इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो स्टार्टिंग में ये आपको 6 मंथ के लिए रखेंगे, उसके बाद इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने के बाद निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। 6 मंथ के बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है जब तक कि परमानेंट नहीं लगाए जाते, ऐसा ये प्रोसीजर होता है इनका। आगे हम देख लेते हैं। टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ए टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड विच एवर इज अर्लियर हिसार सेशन डिवीजन आर हियर बाय इन्वाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड द डिटेल गिवन बिलो। तो ये नीचे वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, आइए देख लेते हैं इनको। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 9 वैकेंसी है, जर्नल की 5 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, बीसीए की 1 वैकेंसी है, बीसीबी की 1 वैकेंसी है और ईएसएम जर्नल की 1 वैकेंसी है। बात क्लर्क की करें तो 14 वैकेंसी टोटल है, 7 जर्नल की है, 2 एससी की है, बीसीए की 2 है, बीसीबी की 1 है, पीडब्ल्यूबीडी की 1 है, ईएसएम की 1 वैकेंसी है। तो ऐसे ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। आइए आगे देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड क्लर्क शुड हैव पोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट साइंस एंड इक्विवेलेंट देयर इनटू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है या फिर क्लर्क की पोस्ट है, दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट से, साइंस से, किसी से भी की हो, आप एलिजिबल है। ही शुड हैव मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी, मतलब 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी आपको अनिवार्य है। तो इतनी आपके पास अगर योग्यता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फोर्स पोस्ट शैल बी 18 ईयर्स। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट शैल बी अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड कैलकुलेटेड ऑन 1/1/2024। तो जो मैक्सिमम एज है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही 40-42 साल जो वो मांगते हैं उतनी होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देख लेते हैं। In case of candidate belongs to scheduled caste and backward class A and B Haryana state and person already government employment, the upper age limit shall be such as may fix Haryana government for time to time। तो उनके लिए टाइम टू टाइम मेंशन कर दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, मतलब आपका सिलेक्शन किस बिहाफ पे होने वाला है इस जॉब में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव to qualify the English shorthand test and its
ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एट एंड 20 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली ऑन कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा आपका, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो ट्रांसक्रिप्शन जो कंप्यूटर में वो आपकी 20 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई ए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द प्री सब्सक्राइब्ड स्टेनोग्राफी टेस्ट शेल बी हेल्ड ऑन 5/2/2024। तो यहाँ पे इन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5 फरवरी 2024 को आपका टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 1 महीना है आपके पास, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आगे देख लेते हैं। द कैंडिडेट शेल रिपोर्ट्स फॉर द टेस्ट शार्प 9:30 AM। तो 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे 5 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए आप समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शेल ब्रिंग देयर ओन शॉर्ट हैंड नोटबुक एंड पेंसिल प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिएगा। द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द वेबसाइट। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड। रिस्पॉन्सिबिलिटी द कैंडिडेट कीप हिमसेल्फ अपलोड अबाउट द सेम अपडेटेड। तो ये कहा गया है कि किसी को भी सेपरेटली एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जो हिसार की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली hisar.dcourts.gov.in, इसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। तो आप रेगुलरली इस वेबसाइट को चेक करते रहें। अब क्लर्क की देख लेते हैं। क्लर्क का सिलेक्शन किस बिहाफ पे किया जाएगा। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी इसी के अंदर रहने वाले हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क ईच। तो क्लर्क की पोस्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। दोनों में आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शी ऑब्टेन 40% मार्क इन एग्रीगेट एंड 33 क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट इन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीगेट 33 मार्क्स इन ईच, मतलब 33% है जो आपको दोनों सब्जेक्ट में लेने होंगे सेपरेट। इंग्लिश में भी आपको 33% लेने अनिवार्य है, और जो GS GK है उसमें भी आपको 33% मार्क्स लेने हैं। उसके बाद दोनों को मिला के 40% मार्क्स लेने अनिवार्य है, तो ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं। The candidate who would qualify the prescribed written test shall be called for computer proficiency test। तो इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होने वाला है। The candidate will have to qualify computer typing test English at the speed of 30 word per minute। तो आपका इंग्लिश में जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। द रिटर्न टेस्ट शेल बी पोस्ट ऑफ क्लर्क बी हेल्ड ऑन 3 फरवरी 2024। तो इसकी भी एग्ज़ाम डेट बता दी गई है। 3 फरवरी 2024 को आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट शेल रिपोर्ट 9:30 बजे आप अपना रिपोर्टिंग करें एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये यहाँ पे बताया गया है। सेम लाइन यहाँ पे भी बताई गई है कि जो कोर्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट है हिसार की कोर्ट्स की, उसके ऊपर आप डेली विजिट करें, डेली चेक करते रहें। उसी के ऊपर आपके एडमिट कार्ड या फिर जानकारी दी जाएगी कि कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये बता दिया गया है थोड़ा सा। तो ये देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसेंट एप्लीकेशन शैल बी 23 जनवरी 2024। तो लास्ट डेट 23 जनवरी 2024 है, उससे पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। नो एप्लीकेशन रिसीव्ड देयर आफ्टर शैल बी एंटर्ड इन एनी केस, मतलब 23 जनवरी के बाद किसी का भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। तो ये ऑफलाइन आपका फॉर्म भरना है आपको। ऑफलाइन फॉर्म मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको पूरा फॉर्म को आपको भरना है। और जो ये एड्रेस दिया है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, यहाँ पे आपको सेंड करना है। अर्लियर बाय रजिस्टर पोस्ट बाय हैंड, मतलब आप पोस्ट भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी आप यहाँ पे दे के आ सकते हैं। विल बिफोर द लास्ट डेट 23 जनवरी 2024, शाम के 5 बजे से पहले आपको ये पोस्ट करना होगा या फिर इनके ऑफिस में पहुँचा देना है। नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटर्ड
एंड एप्लीकेशन सेंट थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्ट, मतलब ईमेल से भेजा हुआ कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको पोस्ट से या फिर बाय हैंड से भेजना है। द कैंडिडेट शेल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, मतलब जो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग से जो फॉर्म है वो फिल करके और पोस्ट या फिर बाय हैंड भेजना होगा। द एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट प्लान पर ड्यूली इफेक्ट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन ए टॉप कॉन्टेनिंग डिटेल पर्टिकुलर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सेक्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरीज, ये मतलब सारे कॉलम्स आपको भरने होंगे। जो भी फॉर्म में आपसे मांगे गए होंगे वो सभी आपको फिल करने होंगे, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो आगे हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट वर्किंग एंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, प्रोपेंट चैनल, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट हैं या फिर अपने मतलब एक्स सर्विस मैन है वो अपने प्रॉपर चैनल से ही अप्लाई करें। इसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड, ये एड्रेस दिया गया है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज हिसार, ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और द शुड हैव ए रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर डिस्प्लेड नोटिस बोर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड क्लर्क ऑल्सो भी अवेलेबल। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हिसार की। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा या फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी बेसिक सी जानकारी। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ओवर हो चुका है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको अपने कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे सेक्स लिखना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखना है। ये सारी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी होगी। और हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशन भरनी है, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो अगर आपको पास भरना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। तो ये सारी डिटेल करके आपको यहाँ पे फेथफुली साइन कर देने हैं अपने, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और ये आपको भेज देना है अपने ये ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हिसार एंड सेशन जज, ये एड्रेस ऊपर दिया है, वहाँ पे आप भेज देना, या फिर पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर आप बाय हैंड से भी भेज सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर दोनों की। तो हरियाणा की बाकी जॉब्स की भी जो सीईटी के अंडर है उनके भी एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जा चुकी है सेकंड फेज़ में, और जो सीईटी ग्रुप सी के अंदर जो बाकी बची हुई कैटेगरी है उनके एग्ज़ाम भी बहुत जल्द निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो अपनी तैयारी में लगे रहें, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और बहुत सारी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी हैं। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो सभी वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएंगी, और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत बरतें, लगातार लगे रहें। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट और हरियाणा की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।